यह फिल्म हर हॉरर लवर को जरूर देखनी चाहिए और इसे डायरेक्ट किया है हॉरर के मास्टर जेम्स वॉन ने। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 8.2 की रेटिंग दी है और इसे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। ये है इंसीडियस। चैप्टर 2। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे जोश से, जो बचपन से ही एक अजीब शक्ति रखता है। जब भी वो सोता, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती। शुरू में उसकी माँ को लगा कि वो बस सपने देख रहा है, लेकिन एक दिन जब उसने बेटे की फोटो देखी, हर फोटो में एक काली दुल्हन जैसी डरावनी परछाई दिखने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ ये कोई सपना नहीं है, वो एक आत्मा थी और वो जोश के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी उस वक्त जब उसकी आत्मा बाहर होती। मजबूर होकर वो एक आत्मा विशेषज्ञ एलिस को बुलाते हैं। एलिस जोश को हिप्नोटाइज करती है और उसकी आत्मा के पीछे जाती है। वो जोश के कमरे में जाती है, सोचती है कि आत्मा बिस्तर के नीचे छिपी होगी, लेकिन नीचे कुछ नहीं। तभी पीछे अलमारी अपने आप खुल जाती है। एलिस समझ जाती है वो वहीं है। जैसे ही वो पास जाती है, उसे जोर से हमला होता है। एलिस डर जाती है क्योंकि इतनी ताकतवर बुरी आत्मा उसने पहले कभी नहीं देखी। वो जोश की माँ से कहती है अगर जोश फिर से आत्मा बनकर बाहर गया तो ये आत्मा उसका शरीर छीन लेगी। इसलिए वो जोश की यादों को सील कर देती है ताकि वो अपनी शक्ति भूल जाए। और कई साल बीत जाते हैं। जोश बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, 3 बच्चे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन असली डर अभी शुरू होना था, क्योंकि उसकी वही शक्ति अब उसके बेटे डाल्टन में आ चुकी थी। वो फिर से एलिस के पास जाते हैं, लेकिन इस बार आत्मा पहले से ज्यादा गुस्से में थी और इस बार वो एलिस को मार देती है। अब जोश अपने परिवार को लेकर माँ के घर शिफ्ट हो जाता है। सोचता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहली ही रात घर के पियानो से आवाज आती है। जोश की पत्नी रिनी सोचती है शायद कोई बजा रहा है, लेकिन जब वो कमरे में जाती है वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस कमरे में आती है, पियानो फिर बजता है और तभी ऊपर से उसकी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। वो दौड़कर जाती है और जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ महीने की बच्ची जो खुद से हिल भी नहीं सकती, वो पालने से बाहर फर्श पर रो रही होती है। अब रिनी को यकीन हो जाता है वो बुरी आत्मा उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। लेकिन जोश, उसे लगता है ये सब उसकी पत्नी का वहम है। क्या सच में ये सिर्फ वहम है या फिर जोश के अंदर ही कुछ बदल चुका है? क्या वो आत्मा अब भी उसके आसपास है या वो पहले ही जोश के शरीर में घुस चुकी है? सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात गहराती जा रही थी। डाल्टन अचानक महसूस करता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। दादी लोरेन यह सुनकर चौंक जाती हैं। उन्हें लगता है शायद घर में कोई घुस आया है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं, वहां कोई नहीं होता। संदेह दूर करने के लिए वह धीरे धीरे ड्राइंग रूम तक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, सब कुछ सामान्य। जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाली थी, अचानक एक सफेद कपड़ों में महिला उनके सामने से गुजर जाती है। पहले तो उन्हें लगता है कि वह रिनी होगी, लेकिन जब वह पीछे जाती हैं, वह महिला गायब हो चुकी होती है। लोरेन खुद को समझाती हैं शायद मैं ज्यादा थक गई हूँ। वह दवाई लेने के लिए मुड़ती है। तभी आईने में उन्हें साफ दिखाई देता है दरवाजे पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी है। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखना चाहती है, तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लोरेन घबराकर दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है जोश। जोश पूरी गंभीरता से कहता है कि घर में कोई नहीं है। लोरेन बात टाल देती है, लेकिन अगली सुबह डाल्टन अपनी माँ से कहता है कि उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में दादी उससे मिलने आई थीं और कमरे में एक अजनबी सफेद कपड़ों वाली औरत भी मौजूद थी। फिर वह आत्मा बनकर बाहर निकल गया और उसने देखा कि उसके पिता गलियारे में किसी से बातें कर रहे हैं। किससे? यह सवाल किसी को परेशान नहीं करता, क्योंकि रिनी को यह पता ही नहीं कि जोश और उसका बेटा आत्मा बनकर शरीर से बाहर जा सकते हैं। उसके लिए यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली थी। एक दिन जब घर में केवल रिनी अकेली थी, उसे वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखती है। वह सोफे पर बैठी है, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे वह उठती है और सीधे शिशु कक्ष की ओर बढ़ जाती है। अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देती है। रिनी बाहर खड़ी रह जाती है। अंदर से गुस्से भरी चीख सुनाई देती है और उसकी बेटी के रोने की आवाज। घबराकर रिनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन अंदर न बच्ची होती है न वह सफेद औरत। अचानक नीचे से बेटी के रोने की आवाज आती है। रिनी भागती हुई नीचे जाती है। उस दिन के बाद घर के सभी लोग सिवाय जोश के मान लेते हैं कि घर में फिर से कोई बुरी शक्ति आ चुकी है। समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोरेन एलिस के 2 सहायकों और उसके मित्र माध्यम कार्ल को बुलाती हैं। कार्ल आत्माओं से संपर्क करने के लिए एक विशेष विधि अपनाता है। वह प्रश्न पूछता है और अक्षरों की सहायता से उत्तर प्राप्त करता है। कुछ ही देर में वह एलिस की आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेता है। एलिस से पूछा जाता है
सफेद औरत कौन है, लेकिन उत्तर में एक नाम आता है, एक त्यक्त अस्पताल का नाम। ये सुनकर कार्ल हैरान रह जाता है, लेकिन लोरेन चुप हो जाती है क्योंकि वह उस अस्पताल को भली भांति जानती है। वह कभी वहां चिकित्सक रह चुकी थीं। उसी रात दोनों उस परित्यक्त अस्पताल में पहुंचते हैं। जैसे ही वे एक कमरे के पास से गुजरते हैं, कार्ल को वहां असाधारण नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। लोरेन पहचान लेती है, यह गहन चिकित्सा कक्ष था। यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति भर्ती था जिसका नाम था पार्कर, और वह उसे इसलिए याद है क्योंकि वह कभी छोटे जोश को इसी कक्ष में लाई थी। उस दिन जैसे ही पार्कर ने छोटे जोश को देखा, वह पागलों की तरह उस पर झपट पड़ा। कुछ दिनों बाद लोरेन ने उसे लिफ्ट में देखा। उन्होंने उससे सामान्य बातचीत की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला पार्कर तो उसी सुबह अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर चुका था। तो फिर उन्होंने किससे बात की थी? स्पष्ट था, वह पार्कर की आत्मा थी। अब सवाल था, पार्कर और उस सफेद औरत के बीच क्या संबंध है? सच्चाई जानने के लिए वे पार्कर की फाइल में दर्ज पते की ओर बढ़ते हैं, और यहीं से कहानी एक और भी भयानक मोड़ लेने वाली है। वे सभी पार्कर के घर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जो दिखता है वह सबको चौंका देता है। पार्कर एक पुरुष था, लेकिन उसका कमरा किसी लड़की के कमरे की तरह सजा हुआ था। गुलाबी पर्दे, गुड़िया, आईना, सब कुछ अजीब। इसी बीच दोनों सहायक मजाक कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास होता है बिस्तर पर एक गुड़िया रखी है जो पहले वहां नहीं थी, और अगले ही पल वह गुड़िया बोल पड़ती है, यहाँ से चले जाओ। दोनों सहायक डर के मारे तुरंत बाहर भागते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहां दर्जनों लाशें छिपाई गई थीं। पास ही एक बक्से में कुछ पुराने अखबार रखे थे। अखबारों में खबर थी एक सीरियल किलर की। ब्लैक विडो कहा जाता था कि ब्लैक विडो काले शादी के जोड़े में रहती थी, चेहरे पर घूंघट या मास्क लगाती थी और बेरहमी से हत्या करती थी। और उन्हीं लाशों के बीच उसी वेशभूषा में सजी एक गुड़िया भी रखी थी। कार्ल उस गुड़िया को पकड़ता है और आत्माओं से संपर्क करता है। अचानक उसे सच्चाई दिखाई देती है। ब्लैक विडो कोई और नहीं, पार्कर खुद था, और वह सफेद कपड़ों वाली औरत वह थी उसकी मानसिक रूप से बीमार माँ। बचपन से ही उसने पार्कर को लड़की की तरह कपड़े पहनाए, उसे मजबूर किया कि वह ब्लैक विडो बने और लोगों की हत्या करे। पार्कर कभी सामान्य बचपन नहीं जी सका, इसलिए जब उसने जोश को देखा, एक ऐसा बच्चा जो आत्मा बनकर शरीर छोड़ सकता था, उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, क्यों न उसका शरीर ही छीन लूं। इसी कारण वह उस दिन जोश पर झपटा था, और कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली ताकि वह आत्मा बनकर जोश का शरीर पा सके। कार्ल की बात सुनकर लोरेन के मन में एक डर बैठ जाता है। उन्हें याद आता है जोश पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रहा है। क्या यह संभव है कि पार्कर पहले ही जोश के शरीर में प्रवेश कर चुका हो? और सच्चाई यही थी, जब जोश पिछली बार दूसरी दुनिया में गया था अपने बेटे को बचाने, उसी समय पार्कर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। उधर बेहोश रिनी जब होश में आती है तो घबराकर पति को बताती है कि घर में फिर से भूत है, लेकिन जब वह बताती है कि सफेद औरत ने उसे बेहोश कर दिया, तो जोश उसे फिर से समझाता है कि यह सब उसका भ्रम है। तभी नीचे से पियानो की आवाज आती है। दोनों नीचे जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही आवाज बंद हो जाती है। अचानक रिनी को कुछ याद आता है। वह पियानो पर वही धुन बजाने लगती है जो कुछ देर पहले सुनाई दी थी, और तभी जोश का चेहरा बदल जाता है। उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही अजीब होती है। रिनी को पहली बार शक होता है, क्या यह सच में उसका पति है? जोश बात संभालता है और बहाना बनाकर कमरे से चला जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, असली जोश की आत्मा पियानो के पास दिखाई देती है। सच्चाई यह थी, जोश की आत्मा अब भी घर में भटक रही थी। वह वही धुन बजा रहा था जो सिर्फ वह और रिनी जानते थे, ताकि रिनी समझ जाए जो उसके साथ रह रहा है वह असली जोश नहीं है। अगली सुबह लोरेन घर लौटते ही रिनी को पूरी सच्चाई बता देती है। रिनी को अब सब समझ में आ जाता है। पति का अजीब व्यवहार, ठंडी निगाहें, असामान्य गुस्सा। वह बिना देर किए बच्चों को लेकर घर छोड़ देती है। उधर कार्ल एक इंजेक्शन लेकर घर में प्रवेश करता है। वह बहाना बनाता है कि लोरेन ने उसे भेजा है, लेकिन अंदर आते ही उसे एक अजीब बात महसूस होती है। जब से वह आया है, जोश अपना बायां हाथ पीछे छिपाए हुए है। कार्ल को शक हो जाता है। वह आत्माओं से संपर्क का उपकरण फेंकता है और उत्तर आता है चाकू। अब जोश सच छिपा नहीं पाता। वह चाकू निकालता है और कार्ल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। बाहर खड़े दोनों सहायक रिकॉर्डिंग डिवाइस से सब सुन लेते हैं और अंदर भागते हैं, लेकिन जोश अब जोश नहीं था। वह दोनों को बेरहमी से घायल कर देता है। एक बेहोश दूसरे को इंजेक्शन लगाकर गिरा देता है। कुछ देर बाद जब कार्ल होश में आता है, वह खुद को दूसरी दुनिया में पाता है और वहां उसे दिखाई देता है असली जोश।
कार्ल को तुरंत समझ आ जाता है उसे नकली जोश ने मार दिया है, वो अब आत्मा बन चुका है। अब अगर पार्कर और उसकी माँ को रोकना है तो उन्हें फिर से एलिस की मदद लेनी होगी। उधर असली दुनिया में नकली जोश कार्ल के फोन से मैसेज भेजकर लोरेन को घर बुला लेता है। सब जाल में फंस जाते हैं। इसी बीच आत्माओं की दुनिया में जोश और कार्ल एलिस को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें दिखता है एक खतरनाक आत्मा जोश की बेटी पर हमला करने वाली है। जोश बिना सोचे समझे दौड़ पड़ता है। वो उस आत्मा से भिड़ जाता है लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी अचानक हाथ में लालटेन लिए एलिस प्रकट होती है। वो एक ही वार में उस आत्मा को दूर फेंक देती है। एलिस बताती है अगर पार्कर को खत्म करना है तो उसकी माँ को खत्म करना होगा, क्योंकि वही उसकी सारी नफरत और पागलपन की जड़ है। लेकिन उस कमरे का रास्ता सिर्फ वही जानता है जिसकी यादें पहले मिटाई गई थीं, यानी जोश। फिर वो लोग समय में पीछे जाते हैं। उस रात जब एलिस ने छोटे जोश की यादें बंद कर दी थीं, छोटा जोश उठता है और पास वाले कमरे की ओर इशारा करता है। वो अंदर जाते हैं। वहां एक लाल दरवाजा खड़ा है, डरावना, भारी, और उसके पीछे छुपा है अंधेरा सच। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है जोश देखता है छोटा पार्कर, जिसे उसकी माँ बेरहमी से मार रही है। वो उसे लड़की के कपड़े पहनाती थी, जरा सी गलती पर पीटती थी। उसका बचपन छीन लिया गया था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पार्कर की माँ उनकी मौजूदगी को महसूस कर लेती है। वो जोश का गला पकड़ लेती है। उधर असली दुनिया में नकली जोश लोरेन और रेनी का पीछा कर रहा है। वो बच्चे को मारने ही वाला होता है। उसी पल आत्मा लोक में एलिस कुर्सी उठाकर पार्कर की माँ पर जोरदार वार करती है। एक ही वार में सब खत्म। पार्कर की माँ मिट जाती है और उसी के साथ पार्कर की आत्मा भी खत्म हो जाती है। अब असली जोश अपने शरीर में वापस लौट सकता है। सबकी सांस में सांस आती है। एलिस कार्ल से कहती है तुम अभी मरे नहीं हो, बस कोमा में हो, जल्दी वापस जाओ। कार्ल भी अपनी देह में लौट आता है। आखिर में जोश फैसला करता है कि वो और उसका बेटा दोबारा हिप्नोटाइज होंगे ताकि वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की ताकत हमेशा के लिए भूल जाए, ताकि उनका रिश्ता उस अंधेरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन वो लाल दरवाजा वो अभी भी कहीं मौजूद है और उसके पीछे छुपा है और भी बड़ा राज। बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली और भी खतरनाक कहानी में।